हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। नंबर 6 है 26th 11th एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपीआर 0, 3 एंड 1 अपॉन दिस इज -1/5 respectively. Find the common difference and number of terms. तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस पता करना है। तो लेट n इज द नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। हमें an का फॉर्मूला पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू an। बाय दिस फॉर्मूला हमें 26th टर्म की वैल्यू दी हुई है 0। A26 इज इक्वल टू 0। 11th टर्म दी हुई है हमें 3 और जो लास्ट टर्म है यानी कि वी कैन से an वो हमें दिया हुआ है माइनस का 1/5। तो हमें इन तीनों से d और n फाइंड आउट करना है। तो A26 को बाय द फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस 25d। n की जगह 26 पुट कर दिया तो 26 माइनस 1 25d और A26 की वैल्यू 0 दी हुई है। तो यानी कि a की वैल्यू हमारी इन टर्म्स ऑफ d आ गई है -25d। इसी तरीके से A11 को हम लोग a प्लस 10d लिख सकते हैं और इक्वल टू में 3। 11th टर्म की वैल्यू 3 है। अब a की वैल्यू -25d यहाँ पर पुट कर दें। So -25d plus 10d is equal to 3 और रीजन क्या लिखेंगे बिकॉज a is equal to -25d। ये हमारे पास आया है। -25 में 10 करेंगे तो इट विल बी माइनस का 15d is equal to 3। तो d की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन माइनस का 15 दैट इज 1/5 विद नेगेटिव साइन। तो ये d की वैल्यू हमारे पास आ गया। अगर d की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर चुके हो तो फिर यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ a दैट इज फर्स्ट टर्म। a इज इक्वल टू -25 इंटू डी और d है मेरे पास माइनस का 1/5। माइनस से माइनस कैंसिल 5 इंटू 5 25। तो यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। अब हमें an की वैल्यू दी हुई है तो हम लोग यहाँ से an की वैल्यू से n निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये an का फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू 1/5 माइनस का a की वैल्यू 5 आई है, n की वैल्यू हमें नहीं पता। कॉमन डिफरेंस इज माइनस का 1/5 इज इक्वल टू माइनस का 1/5। n को -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी -n/5 माइनस माइनस प्लस 1/5 इज इक्वल टू माइनस का 1/5। हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया है। n वाली टर्म को तो इधर ही रख लो लेफ्ट साइड पे, बाकी सारी टर्म्स को शिफ्ट कर दो। तो ये 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये 1/5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। -n/5 इज इक्वल टू 5 एलसीएम ले लो तो माइनस का 1 माइनस का 25 एंड माइनस का 1। सो इट विल बी -27/5। 5 के साथ 5 कैंसिल, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो n इज इक्वल टू 27 यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 27 है टोटल। लास्ट टर्म मतलब nth टर्म और nth टर्म यानी कि 27th टर्म की वैल्यू आपको -1/5 दी हुई थी। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 डन हुआ जिसमें आपको कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द सम ऑफ द 5th एंड द 7th टर्म ऑफ एन AP is 52। A5
प्लस A7, इन दोनों टर्म्स का सम आपको 52 दिया हुआ है एंड 10th टर्म इज 46 और 10th टर्म की वैल्यू 46 दी हुई है। एपी फाइंड करना है। एपी मतलब आपको 3 से 4 टर्म्स फाइंड करने हैं और डॉट डॉट लगा देंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो an का फॉर्मूला एक बार जरूर लिख दें, उसके बाद डायरेक्टली यूज कर लेंगे। A5 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d, और A7 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। a प्लस a 2a, 6d प्लस 4d 10d इज इक्वल टू 52। 2 आप क्या ले सकते हो, कॉमन, जो 2 है वो आप उसको क्या करोगे, डिवाइड में ले जाओगे, तो इट विल बी a प्लस 5d इज इक्वल टू 26। लेट मी से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। A10 को अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d दैट इज इक्वल टू 46। इस विल बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हम लोग लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड कोई भी इक्वेशन आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे मैंने पहले सेकंड इक्वेशन लिख दिया, फिर यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि a कैंसिल करने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, साइन चेंज। 9d में से 5d गया 4d, 46 में से 26 गया 20, तो d की वैल्यू आपके पास आ गई है 5, तो d हमें मिल गया है 5 कॉमन डिफरेंस। d की वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं, पुट d इज इक्वल टू 5 इन 1, तो a प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 26। 25 जब आप लोग नेगेटिव कर दोगे तो इट विल बी 1, तो यानी कि फर्स्ट टर्म जो आई है वो आई है 1, और जो d आया है वो आया है आप लोगों का 5। तो a2 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म में d ऐड कर दो, सो 1 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 6। a3 के लिए सेकेंड टर्म में d ऐड कर दो, 6 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 11। फोर्थ टर्म के लिए थर्ड टर्म में ऐड कर दो, यानी कि इट विल बी 16। तो आपकी एपी क्या बन गई, 1, 6, 11, 16, सो ऑन। इस तरीके से आप लोग जो एपी है वो फॉर्म कर सकते हो। क्लियर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी। A20 आपको निकालना है। A20 का मतलब क्या होता है, a प्लस 19d वाई a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू an, whose 7th term is 24 less than the 11th term। जो 7th टर्म है वो 11th टर्म से 24 कम है। 7th टर्म इज इक्वल टू 24 लेस देन 11th टर्म। A11 में से जब 24 माइनस करेंगे तब। A7 को आप a प्लस 6d लिख सकते हो, A10 को a प्लस 10d बाय यूजिंग द फॉर्मूला। a और d वाली टर्म्स एक तरफ कर लो, तो a के साथ a कैंसिल, 6d में से 10d गया 4d विद नेगेटिव साइन, तो माइनस के साथ माइनस कट जाएगा, तो 24 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 6। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास 6 आ गया। अब उन्होंने आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू दे दी है 12, यानी कि a जो है वो आपके पास 12 है। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट A20। a की वैल्यू पुट कर दो और d की वैल्यू पुट कर दो। 12 प्लस 114 इट विल बी 126।
तो जो 20th टर्म की वैल्यू है वो 126 आप लोगों के पास आएगी, A20th। तो नंबर 8 आपका डन हुआ। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, A9 की वैल्यू आपको 0 दी हुई है, आप इसे A प्लस 8D इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है AN का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। तो यानी कि A की वैल्यू माइनस का 8D भी अपन कह सकते हैं। प्रूव दैट इट्स 29th टर्म इज, हमें प्रूव करना है कि जो 29th टर्म है ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल, देन इट्स 19th टर्म। तो ये हमें प्रूव करना है कि A29 की वैल्यू A19 की वैल्यू से डबल है। सबसे पहले अपन A29 की बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली A प्लस 28D होता है। A की वैल्यू -8D पुट कर लेते हैं, जो हमें 9th टर्म 0 दिया था वहां से हमने रिलेशन बनाया, तो ये आपका आ गया 20D आ गया। अब बात करेंगे राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में क्या है, ट्वाइस इंटू A19, ट्वाइस इंटू ब्रैकेट शुरू कर दो, A19 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 18D। A की जगह पे -8 पुट कर दो, -8D। 18D में से 8 गया तो आ जाएगा आपका 10D, तो इट विल बी अगेन 20D। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड था A29 और राइट हैंड साइड था ट्वाइस ऑफ A19, और यही आप लोगों ने प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। फाइंड वेदर 55 इज द टर्म ऑफ द AP 7, 10, 13 और नॉट। तो पहले हमें ये पता करना है कि क्या 55 इस AP का हिस्सा है या नहीं है। फर्स्ट टर्म आपके पास 7 है, D कैलकुलेट कर लेंगे, A2 माइनस A1 दैट इज 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। अगर हम लोग इसको मानते हैं कि AP का हिस्सा होगा तो nth टर्म की वैल्यू हो गई 55। नाउ A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू AN। तो अगर ये इसका हिस्सा होगा तो फिर हमारे पास n क्या निकल के आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर निकल कर आएगा। तो D हमारा 3 है और AN की वैल्यू 55 है। 3 को n से किया 3n, 3 को 1 से किया 3 इज इक्वल टू 55। 7 में से 3 गया 4, 3n वाला नहीं हो पाएगा। अगर आप 4 को शिफ्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। नाउ दिस इज 51, तो n की वैल्यू आ गई है 51 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 17। तो इसका मतलब क्या है, जो टोटल नहीं कहेंगे हम लोग ये बोलेंगे एज n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, so 55 is a term of the AP। तो 55 जो है वो इस AP का टर्म है, और जो कौन सा टर्म नंबर है, दिस इज 17th, एंड टर्म नंबर इज 17th, यानी कि इस AP की 17th टर्म की वैल्यू 15 होगी। तो इस तरीके से आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन भी डन हुआ। आई होप कि आप लोग को ये 5 क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।